और मैंने ये क्यों लिखा, मुझे क्यों लगा कि मुझे लिखना चाहिए। लिखने को तो बहुत कुछ है लेखक के पास, वो श्रृंगार भी लिख सकता है, प्रेम भी लिख सकता है, लेकिन यही क्यों? ये वाह, बजती पायल की छन छन मैं कैसे लिखूं। अरे वाह, क्या बात है भाई, पहली पंक्ति है। वाह धन्यवाद जी, ये तो आपका प्रेम है, लेकिन नंबर काव्य का पाठ था, आपको ही जाना है, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ। बजती पायल की छन छन मैं कैसे लिखूं, प्रेम में भीगा सावन मैं कैसे लिखूं, देश में मेरे जलते शहीदों के सब। उस समय जिधर को हम देख रहे थे चारों तरफ शहीदों के सब जल रहे थे, मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा है। उत्तराखंड से कश्मीर, कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चारों तरफ जहां भी देखो टीवी पर न्यूज आ रही थी, और जलती हुई चिताओं के नीचे देश का और प्रदेश का नाम लेके आपने देखा होगा टीवी पर वो दिखाए जा रहे थे। तो बजती पायल की छन छन मैं कैसे लिखूं, प्रेम में भीगा सावन मैं कैसे लिखूं, देश में मेरे जलते शहीदों के सब, फिर भला झुमके कंगन में कैसे, फिर भला झुमके कंगन में कैसे लिखूं। इसी के 4 पंक्ति और मैं आपके बीच रखता हूं। कैसे भूले भला उनके बलिदान को, जो हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान करके गए। कैसे भूले भला उनके बलिदान को, देश पर जो भी वारे है निज प्राण को। आदरणीय ओपी गोला जी और आदरणीय संजय जी के चरणों में ये पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि वो संजय जी बलिदानी परिवार से हैं। कैसे भूले भला उनके बलिदान को, देश पर जो भी वारे है निज प्राण को। उनकी यादों में एक पल जो रो हम लिए, उनकी यादों में एक पल जो रो हम लिए, पूजा हो जाएगी अपनी भगवान, पूजा हो जाएगी अपनी, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, पर उन शहीद बलिदानियों को हमने देखा है, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान। पुलवामा कांड पर ही अपनी कविता को पढ़कर मैं यहाँ से विराम लेता हूँ। आदरणीय वेद जी को हमें मिलना है। मैं तो ये कह रहा था, सही आप नहीं पढ़ा मैंने, हमारे तो बैठे बैठे बात कर जाते। चलिए, तो आपका प्रेम है वेद जी। आनंद है, आनंद। एक कविता मैं बिना किसी भूमिका के कविता पाठ करके मैं फिर अपना स्थान लूंगा। शहीदों की अमर गाथा चलो मिलकर के गाए हम, शहीदों की अमर गाथा चलो मिलकर के गाए हम। ये मैंने खुद पंक्ति लिखी थी पुलवामा कांड के समय पर ही। जितना भी मैं अच्छा लिख पाया, मैं इनकी तरह कवि तो नहीं, लेकिन जितना भी लिख पाया मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। शहीदों की अमर गाथा चलो मिलकर के गाए हम, वो कैसे लोग दानी थे ये अब सबको बताए हम, जो हंस के कर गए हर सांस अपना खाक भारत पर, उन्हीं को अपने मंदिर की चलो मूर्त, उन्हीं को अपने मंदिर की चलो मूर्त बनाए हम। और उस समय के दृश्य को देखते हुए इन
पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ और एक निवेदन भी आपसे करता हूँ, मुझे ताली मत देना। वास्तव में कवि की भूख, कवि की प्यास केवल ताली होती है, केवल ताली होती है, लेकिन मुझे ताली मत देना और वेद जी को इतनी तालियां देना कि वो अपना पेट, अपना मन सब कुछ भर के यहां से जाए। अंतिम पंक्तियां कह के मैं अपना स्थान लेता हूं। लहर सी एक उठ, और मैं नहीं, ये मैं अकेला, ये कोई इंद्रपाल बजरंगी नहीं, इस देश का एक क्रांतिकारी जो देशभक्ति के भाव अपने मन में लेकर चलता है, हर एक क्रांतिकारी वो सोचता है जो ये 4 लाइनें मैंने अंतिम लिखी है। लहर सी एक उठती है मेरे तन में, मेरे मन में, लहर सी एक उठती है मेरे तन में, मेरे मन में, मचा देती है हलचल सी मेरे सोए से जीवन में। बनूं मैं भी सही गोसा सुपुत्र इस मातृभूमि का, बनूं मैं भी सही गोसा सुपुत्र इस मातृभूमि का, करूं बलिदान खुद को आज इस पावन से, धन्यवाद। आपने मुझे प्रेम से सुना और अब बिना किसी भूमिका के मैं अनुभवी जी को बुला रहा हूं कि वो विधिवत वेद जी को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।